ओम गंगणपतये नमः। आज पावन पौष मास के बुधवार के दिन हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई अत्यंत गरीब था। उसके पास जीवन यापन के लिए बहुत सीमित साधन थे, जबकि उसकी बहन का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। बहन धनवान होने के कारण अपने मायके के रिश्तों को तुच्छ समझने लगी थी। एक दिन बहन के घर विवाह का आयोजन हुआ। उसकी ननंद का विवाह तय हुआ, लेकिन बहन ने ना तो अपने सगे भाई को बुलवाया और ना ही कोई संदेश भिजवाया। गांव वालों से जब भाई को यह पता चला कि उसकी बहन के घर विवाह है, तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने सोचा कि बहन है, बुलाया हो या ना बुलाया हो, जाना तो बनता है। गांव के लोगों ने भाई की गरीबी देखकर अपनी सामर्थ्य अनुसार चुनरी, साड़ी, बिछिया और कुछ छोटे मोटे उपहार इकट्ठा कर दिए, ताकि वह खाली हाथ न जाए। भाई उन सब वस्तुओं को एक पोटली में बांधकर पैदल ही बहन के गांव की ओर चल पड़ा। जब वह बहन के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो बहन की देवरानी ने जाकर सूचना दी कि आपके भाई आए हैं। बहन ने तिरस्कार भरे स्वर से पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने बताया है कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और पुरानी धोती पहने हुए हैं। यह सुनकर बहन को शर्म आने लगी। उसने कहा, मेरे ससुर और रिश्तेदार सामने बैठे हैं, भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दो। भाई चुपचाप पीछे के रास्ते से भीतर आया। बहन ने उसे एक खाली कमरे में बैठाया और बाहर से दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। उधर घर में विवाह की धूम मची थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर भाई भूखा प्यासा एक अंधेरे कमरे में बंद था। 2 दिन बीत गए, ना किसी ने हाल पूछा, ना पानी दिया। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आ गई। उसने चुपके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ा। लगातार भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। चलते चलते वह एक गणेश मंदिर के पास पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहाते हुए उसने भगवान गणेश से अपनी पीड़ा कही, हे विघ्नहर्ता, मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे अपमानित किया। अब मैं घर जाऊंगा तो बच्चों को क्या दूंगा? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश को दया आ गई। उन्होंने कहा, मेरे बगीचे से ककड़ी और छोटे तरबूज तोड़ कर ले जाओ। भाई ने वैसा ही किया और झोला भरकर अपने घर चला गया। जब घर पहुंचा तो बच्चों ने खुशी से पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से क्या लाए हो? जैसे ही झोली खोला गया, ककड़ी और तरबूज सोने और हीरे मोती में बदल गए। यह देखकर पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। गणेश जी की कृपा से घर में खुशहाली आ गई। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, मकान बना, वस्त्र और आभूषण आ गए। एक दिन पत्नी ने कहा कि ननंद को घर बुलाना चाहिए। भाई नए वस्त्र पहनकर रथ पर बैठकर बहन को लेने गया। इस बार देवरानी ने बताया कि भाई बड़े ठाट बाट से आए हैं। बहन ने इस बार उन्हें सामने से बुलवाया और खूब आदर किया। भाई अपने बहन को अपने साथ घर लेकर आया और भरपूर सम्मान दिया। विदाई के समय बहन ने जूती की इच्छा जताई। भाई ने ऐसी जूती बनवाई जो बोल सकती थी। जैसे ही बहन ने जूती पहनी, जूती बोल उठी। गरीब भाई की धनवान बहन, अगर गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या होता? बहन डर गई, लेकिन भाई ने बात संभाल ली। बाद में पत्नी के पूछने पर भाई ने पूरी कहानी बताई और समझाया कि यह सब गणेश जी की कृपा है। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद गणेश जी की दूसरी कथा आती है। एक बार देवी तुलसी विवाह की इच्छा लेकर भ्रमण कर रही थी। गंगा तट पर उन्होंने गणेश जी को तप करते देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताया। क्रोध में आकर तुलसी ने उन्हें श्राप दिया और प्रत्युत्तर में गणेश जी ने भी श्राप दिया। बाद में दया कर उन्हें विष्णु जी की प्रिय होने का वरदान दिया, लेकिन गणेश पूजा में निषिद्ध किया। फिर गणेश जी के विवाह की कथा आती है, जब देवताओं के विवाह रुक गए और अंततः ब्रह्मा जी ने रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह कराया। उनसे 2 पुत्र शुभ और लाभ उत्पन्न हुए। इसके बाद बुधवार व्रत की कथा आती है। सेठ और सेठानी जिन्हें संतान नहीं थी, गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और सत्य की विजय हुई। फिर गणेश जी द्वारा धनी राम सेठ के घर नौकरी करने की लीला आती है।
जहाँ 12 वर्षों तक सेवा कर उन्होंने अपने कर्म का प्रायश्चित किया और अंत में साक्षात स्वरूप दिखाकर सेठ के जीवन को धन्य किया। अंत में माता अन्नपूर्णा की पावन कथा आती है। गौरी बहू, जिसे रोटियां नहीं मिलती थी, सास द्वारा आटे पर 5 उंगलियों का छाप लगाने की परंपरा बताई गई और माता अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न की बरकत होने लगी। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि अन्न का सम्मान, ईश्वर पर विश्वास और सद्भावना से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश महाराज की जय, माता अन्नपूर्णा की जय।